आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क्लास 9th के पेपर सॉल्व करेंगे 2019 के। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी जो फिजिक्स जो साइंस के और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है वो किसी और वीडियो में करेंगे। पार्ट 1 है आपका। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मैथ के जो क्वेश्चन है आपके क्लास 9 में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में ऑल 30 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर, ये जो नंबर है ये 28221 इज डिविजुअल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो इकाई है जो यूनिट डिजिट पे जो है 1 है। अगर ये तो ये 2 से डिविजुअल नहीं होगा क्योंकि ये ओड है। ऑलवेज इवन नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, इन संख्या का सम कर लेंगे इन टर्म्स का। 2 + 8 + 2 + 2 + 1। तो 2 + 8 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 40 + 1 15। तो 15 जो है डिविजुअल बाय 3 है, क्योंकि अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3x74 इज ए नंबर डिविजुअल बाय 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। देखिए अगर कोई नंबर जो 9 से डिविजुअल है तो उनके जो नंबर्स जो है उसकी जो टर्म्स अगर हम ऐड करेंगे तो जो उसका एडिंग आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 3 + 7 10, 10 + 4 14 आ रहा है आपका। ठीक है, तो 14 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा? 18 है। तो 14 में हम कितना जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। तो 6 की पावर m है अपॉन डिवाइड बाय 6 की पावर -3। अब ये पावर नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 6 की पावर m इंटू में 6 की पावर -3, सॉरी +3। अब नंबर सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा? एडिंग हो जाएगा। तो 6 की पावर m + 3 इक्वल टू में 6 की पावर 5। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा इनका। तो m + 3 इक्वल टू में हो जाएगा आपका 5। तो m इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 5 - 3 यानी कि 2। ये 2 क्या है? कुछ नहीं, तो मतलब प्लस का है। ठीक है, तो प्लस में कौन सा 2 आ रहा है? ऑप्शन डी। चलिए आइए सेकंड को, क्वेश्चन नंबर 4। इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग अबाउट ए करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर एंड वाइस वर्सा देन द 2 क्वांटिटीज वेरीज। देखिए इसमें कह रहा है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कब कहते हैं? जब दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। देखिए टेट्राहेड्रॉन का जो बेस होता है आपका वो ट्रायंगल होता है। अब आइए मैथ क्वेश्चन इसके बाद इन्होंने आगे दे रखे हैं। हाँ आइए, दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 27,000। तो देखिए 27,000 क्यूब रूट का मतलब ये किसका क्यूब क्या आया ये? तो ये 30 का है। अब 30 को क्यूब कीजिएगा 3 तो आपका आंसर आएगा 27,000। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, इफ ए नंबर इज डबल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इट्स क्यूब इज 2 times द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, इट्स क्यूब इज 3 times द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, इट्स क्यूब इज 6 times द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर्स एंड इट्स क्यूब इज 8 times द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर्स। तो देखिए हम सीधे हम निकाल के देख लेते हैं कि एक का क्यूब क्या होगा आपका? 1 होगा। अब इसको हम डबल कर देंगे तो 2 हो गया, इसका क्यूब क्या आ गया? 8 आ गया। तो ये कितना गुना बढ़ रहा है? ये 8 गुना बढ़ रहा है। तो 8 गुना बढ़ने के बाद किस में करिए? ऑप्शन डी में कहा ना 8 times। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, ए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज ए 64। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड। देखिए जो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं ना क्यूबिकल बॉक्स का, वो एक क्यूब होता है। तो अब हम यहाँ क्या कर लेंगे? इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे इसके वॉल्यूम का, तो ए आ जाएगा हमारा। तो ये 64 का क्यूब रूट क्या होता है आपका? 4 होता है ना, क्योंकि 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 64 आएगा हमारा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए क्यूब ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो देखिए जो क्यूब होगा नेगेटिव नंबर का वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि 3 बार हम लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ओड हो जाएगी। अगर माइनस की संख्या ओड होती है तो क्या आता है? माइनस आता है।
तो इसीलिए जो क्यूब होगा नेगेटिव नंबर का वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ देखिए, हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 55, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए अब संख्या सेम है, अब जब नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या, अगर ये पावर जो नीचे में है प्लस में है तो ऊपर जाते क्या होता है माइनस में हो जाएगा पावर, पावर की साइन जो चेंज हो जाती है। तो 4/5 की पावर अगर -9 है, अब ये नीचे वाला प्लस में 9 है तो ऊपर जाने पे क्या होती है साइन चेंज हो जाती है, तो ये भी माइनस में 9 हो, यानी कि माइनस का 18, यानी 4/5 की पावर माइनस का 18। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 56, इफ स्पीड इज मोर देन टाइम टू कवर ए फिक्स डिस्टेंस वुड बी लेस, दिस इज ए केस ऑफ। इसमें कह रहा है कि अगर स्पीड मोर हो रहा है, यानी स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा टाइम जो डिस्टेंस कवर करने का वो कम होगा। तो इसमें क्या बोला, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो एक क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इन्वर्स वेरिएशन हो गया। आइए ये कह रहा है 57, इफ ए कैन फिनिश ए वर्क इन एन डेज देन द पार्ट्स ऑफ द वर्क इज फिनिश इन 1 डेज कहता है। यानी मान लो टोटल नंबर ऑफ डेज जो इसका लग रहा है एन फिनिश करने में, तो वर्क क्या होता है हमारा ऑलवेज 1 होता है, तो एक डेज के लिए क्या आ जाएगा 1/n। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ x एंड y आर इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, ये होगा डी इज करेक्ट होगा, क्योंकि x/y है इक्वल टू में कॉन्स्टेंट है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मान ली एक्स इक्वल टू में कॉन्स्टेंट मान ली सी लिख दो, वाई लिख दो, अब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आपका। आइए विच ऑफ द फ्लोविंग इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ स्फीयर। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पर दो लाइनें मिलती है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो जो स्फीयर होता है सर्कुलर होता है, इसमें कोई दो लाइनें नहीं मिलती है, तो जो स्फीयर होगा इसमें जो वर्टेक्स की नंबर हो जाएगी वो आपकी 0 हो जाएगी, ए 0। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60, इफ ए एरिया ऑफ रूम 12 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 3 देन इट्स वॉल्यूम। देखिए हम लोग को जो रूम होता है हमारा वो क्यूबॉइड का होता है, क्यूबॉइड का एरिया जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है LBH होता है, लेकिन हमारा LV जो बेस है वो दे रखा है हमारा LV 12 और H भी दे रखा है 3, तो 12 × 3 क्या हो जाएगा 36। अब ये भाई वॉल्यूम है तो क्यूबिक में होगा, तो मीटर क्यूबिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ये 61 का ये होगा डी। हाँ ये देखिए अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए इस पॉइंट को हमें करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। XY एक्सिस हमने मान लीजिए ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ इधर क्या क्या होगा, आपको पता है कि x जो होता है नेगेटिव, इसमें क्या होगा माइनस में होगा इस साइड में। ठीक है 4, इसी तरह y -1 2 3 4। अब इसने कहा पहला पॉइंट क्या है माइनस का 3, यानी y मतलब x माइनस का 3 है, y प्लस का 2 है, ये पॉइंट हो गया एक। दूसरा पॉइंट है दोनों माइनस का 3 3, यानी कि ये पॉइंट हो गया। चौथा है x माइनस का 3 और y 4 ये। तो अब इन ये तीनों पॉइंट अगर हम मिला रहे क्या स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, तो ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है हमारा, एक ट्रायंगल है। ऑप्शन बी है स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है लेकिन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। PQR इज, देखिए एक ही सिंगल टर्म है तो ये मोनोनोमियल हो गया, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, मोनोनोमियल सिंगल टर्म्स। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए इसमें हमें इसमें इसकी वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू में क्या दे रखी है 1 दे रखी है, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 1। तो 5 इंटू में x की पावर हम 25 करते हैं तो क्या होता है 1 ही रहेगा ये। ठीक है, -3 अगर x एक की पावर 30 32 रखेंगे तो भी ये 1 ही होगा, प्लस का 2 1 की पावर -12 रखेंगे तो भी 1 ही होगा आपका। तो अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 5 -3 प्लस का 2 यानी 7, इन दोनों प्लस का 7 -3 यानी कि 4। ऑप्शन 4 कौन सा है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। आइए 65 क्या रखे कि A² - B² इज ए प्रोडक्ट ऑफ। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसका, अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, A + B A - B। अब A से क्या यहाँ पे हो गया A², यहाँ A से B को क्या माइनस का AB, अब यहाँ से आ जाइए AB, ये प्लस का AB, अब ये B से B माइनस का B², तो ये प्लस का AB अब माइनस का AB कैंसिल, तो A² - B²। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये ऑप्शन ए। ठीक है, अब आइए इफ़ ए आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़
100 देन देयर इज ए गेन ऑफ 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गेन परसेंटेज। तो देखिए हमें CPS में पता चल गया कि देखो SP हमारा क्या है 100 है, प्रॉफिट हमारा 20 है, तो CP का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस प्रॉफिट। तो हमारा SP कितना 100 है, प्रॉफिट कितना 20, यानी कि हमारा CP जो आ गया वो 80 आ गया। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना फॉर्मूला होता है CP, ऊपर में आपका यहाँ हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो गया मल्टीप्लाई बाई 100। हमारा प्रॉफिट कितना है 20 है, CP कितना है 80 है, मल्टीप्लाई बाई 100। 10 से 10 कैंसिल, 200 डिवाइड बाई 8। अब हम लोग 200 डिवाइड बाई 8, 4 2 से 100, हाँ 25, ऑप्शन A इज करेक्ट। इफ द CP ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू SP ऑफ 30 चेयर्स देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, हमने टोटल जो बेचा 30 चेयर, लॉस हमें कितने चेयर का हुआ 5 चेयर का हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 50 डिवाइड बाई 3 यानी 16 पॉइंट कुछ समथिंग, ऑप्शन B इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, द प्राइस ऑफ 14 kg ऑफ राइस इज 44 तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 693। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 kg का प्राइस निकाल लेना है। ठीक है, अब 1 kg का जो भी प्राइस आएगा उसको आपको 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके आंसर 693 आ जाएगा। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.09। देखिए इसका जो क्यूब रूट होगा आपका ये, अब इसको 0.3 को आप इसका स्क्वायर निकालेंगे आप लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बोला, क्यूब स्क्वायर ऑफ, तो स्क्वायर करेंगे तब इसका इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब स्क्वायर कितना हो गया 0.3। स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि आपको ये बताना होता है कि किस संख्या का स्क्वायर है, वही आपको स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, 2 लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द 2 पैरेलल लाइन्स देन दीज लाइन टू ईच अदर, यानी कि 2 लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर 2 लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे। तो देखिए ये परपेंडिकुलर एक है, तो पहला वाला एंगल बना रहा है 90 का, दूसरा भी 90 का एंगल बना रहा है पहला लाइन पे, तो इसका मतलब क्या ये दोनों भी आपस में क्या है पैरेलल है, ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट डू यू कॉल ए फिगर फॉर्म बाय 2 स्ट्रेट लाइन हैविंग ए कॉमन पॉइंट। देखिए 2 स्ट्रेट लाइन हो गया हैविंग ए कॉमन पॉइंट, तो ये क्या बनाएगा आपका एंगल बनाएगा ना, ऑप्शन A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए ये 6 रूट में 27 है, अपॉन में 2 रूट में 23 है। अब इसको हमें क्या करना है, देखिए ये रूट में जो 27 है ये क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं इसको हम लोग, 3 टाइम 3। ठीक है, अब देखिए रूट 27 को हम लोगों ने ऐसा लिख लिया, रूट 3 इंटू में 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर में एक स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने। अब अलग अलग इनके ऊपर ब्रैकेट अगर हम रूट में रखेंगे तो एक हो जाएगा रूट 3 और एक हो जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 3 रूट 3, ठीक है, अपॉन 2 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 से 3 रहेंगे, यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू में 9, ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपका, इन्होंने 1 पॉइंट से लिखा है, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि 10 की पावर माइनस में 5 होनी चाहिए, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो माइनस में पावर रखेंगे। ठीक है, तो 10 की पावर -5 किस में दे रखी है, इसमें दे रखी है, ऑप्शन A इज करेक्ट। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने मैथ के क्वेश्चन किए हैं, मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया आपको जो जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके अलावा आप लोग अगर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जामिया के किसी भी कोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए जिसका एंट्रेंस जामिया खुद लेती हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 56 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेज दूँगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जामिया से वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलता है अगली वीडियो में।